पहुंच गए ऑफिस के बाहर। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ऑफिस। ये है ऑफिस नतारुस। यहाँ पे ट्रांसलेट भी होता है और ये ऑफिस है नोटरी का सब कुछ है। अंदर मेरे ख्याल से वीडियो बनाने को नहीं होगा, तो हम अभी चलते हैं अंदर को। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो स्पाउस वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट जो लगता है वो रशिया से मिलता है। जो हमने रशिया में शादी किया तो रशिया से सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट मिला है, उसके थ्रू हमारे को डॉक्यूमेंट मिलता है इधर में। तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या नहीं लगता है, और रशिया में भी समझा देगी मेरे वाइफ दा। दोबरा उतरा, नमस्ते, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो इसमें आप डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है हम लोग अभी बताएंगे आप लोगों को। अभी मैं जा रहा हूँ फॉर इनविटेशन लेटर था। अभी हम जा रहे हैं इनविटेशन लेटर के लिए, क्योंकि इनविटेशन लेटर भी यहाँ पे लेके फिर डॉक्यूमेंट सारा ट्रांसलेट करके तब इंडिया में जाके मेरे को स्पाउस वीज़ा मिलेगा। तो इंडिया का तो अलग बात है, अब इंडिया में क्या क्या होगा मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। जो रशिया में वो अभी का है। चलो अभी हम डॉक्यूमेंट लेने जा रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो बाद में बताएंगे आप लोगों को। चलो मिलते हैं रास्ते पे। मौसम है आज बहुत बढ़िया है, मेरे को पसंद आ गया आज। जो इतना ठंड भी नहीं है। मैं भी शॉर्ट्स में आया हूँ क्योंकि बड़े टाइम बाद हमारा डिलीवरी मिला था शॉर्ट्स। कितना टाइम मतलब ऑर्डर कब का किया था, अब जाके मिला है। तो आज मैं शॉर्ट्स में हूँ, तो मेरे वापस शॉर्ट्स में है। तो आज इतना ठंड नहीं है ना गर्मी है। तो अब हम जा रहे हैं डॉक्यूमेंट लेने। हमारा नज़दीकी एक ऑफिस है जहाँ मेरे वाइफ ने पहले भी एक कागज़ के लिए अप्लाई करना पड़ता था। उससे अप्लाई करके बाद हमारे को एक कागज़ मिला था, उसके थ्रू ही हमारे को इनविटेशन मिलेगा। तो हम वहीं अब इनविटेशन लेने जा रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया में जो पासपोर्ट का ऑफिस है उन्होंने लिखा है कि मैरिज सर्टिफिकेट में इनविटेशन का भी आता है रोल, तो इनविटेशन भी चाहिए उसमें। तो इसके लिए इनविटेशन के लिए जा रहे हैं। तो सारा डॉक्यूमेंट लेके, मैरिज सर्टिफिकेट लेके, सारा कुछ पासपोर्ट में सारा कुछ ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो ये कागज़ वगैरह कैसे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलता है, सारा कुछ हम विस्तार से रूम में बताएंगे। अभी तो हम पहले डॉक्यूमेंट लेने जा रहे हैं। चलो फिर मिलते थोड़ी देर बाद। अब करते हैं हम रोड क्रॉस। पहुंच गए ऑफिस के बाहर। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ऑफिस। ये है ऑफिस नतारुस। यहाँ पे ट्रांसलेट भी होता है और ये ऑफिस है नोटरी का सब कुछ है। अंदर मेरे ख्याल से वीडियो बनाने को नहीं होगा, तो हम अभी चलते हैं अंदर को। हो गया है कि नहीं? मेरे वाइफ को नींद आ रहा है, स्लीपी। तो हमारा काम हो चुका है, अब जा रहे हैं घर को। तो मौसम चेक करो भाई, बारिश हो गया। ऐसे हम अंदर थे तो बारिश हो रहा था, तो बाहर आते बारिश हो गया है। बढ़िया मौसम है, अरे ठंड भी नहीं है, बढ़िया हो गया मौसम ना, एकदम ग्रीन हो गया। चलो 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 चलो, ग्रीन लाइट हो गया। एम्बुलेंस तो जा सकते इधर, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई इमरजेंसी है तो देख रहे अभी एम्बुलेंस भी रुका हुआ है। अगर कोई पेशेंट कुछ होगा तो एम्बुलेंस पहले हॉर्न बजाएंगे तब जाते हैं यहाँ से परे को। यहाँ का जो सरकारी का काम है ना बहुत जल्दी होता है। यहाँ पे सरकारी काम हो गया जो भी है बहुत जल्दी होता है। और यहाँ पे सरकारी काम शाम के 8 बजे तक होता है, और छुट्टी मतलब शनिवार तक होता है काम इनका। संडे को कई ऑफिस बंद होता है, कई ऑफिस खुला रहता है। तो काम के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे काम बढ़िया है। फीस ज़्यादा नहीं लगा हमारा, कम ही लगा फीस। तो कुछ ऐसा था। और चलते हैं घर को और बताएंगे आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है शादी करने के लिए, शादी के बाद स्पाउस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सारा कुछ मैं आप लोगों को डिटेल से विस्तार से बताऊंगा रूम पे आके। हम पहुंच चुके हैं रूम पे, तो आप लोगों को बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। अब तो पहला तो डॉक्यूमेंट लगता है इंडिया से चाहिए हमारे को यहाँ पे शादी करने के लिए। रेजिडेंसी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसके ऊपर स्टैम्प लगता है दिल्ली से नोटरी का मैं आप लोगों को बता दूंगा कौन सा स्टैम्प लगता है, और मैं आपको उसका अलग से फ़ोटो डालूंगा। तो ज़रूर देखना लास्ट एंड तक वीडियो। तो फिर यहाँ आके फिर यहाँ पे फिर वो पूरा ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इंडिया से करेंगे तब भी चलेगा, पर यहाँ पे बेटर रहेगा कि यहाँ पे आपको जल्दी मिलता है ट्रांसलेट करके। आज देंगे तो 2 दिन के अंदर मिल जाता है ट्रांसलेट था। वी गेट इट इन 2 days था, 2 दिन के अंदर मिल जाता है ट्रांसलेट के लिए। तो बाकी इसके बाद फिर मेरी सर्टिफिकेट मिलेगा ऐसा। तो ऐसा कागज़ मिलेगा आपको मेरे सर्टिफिकेट। तो इसके ऊपर फिर इसके ऊपर भी स्टैम्प लगाना पड़ता है वीज़ा के लिए। इसके ऊपर स्टैम्प लगता है। तो स्टैम्प मैं दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है। ये देख सकते हैं इसके ऊपर स्टैम्प लगा हुआ है। ये स्पाउस वीज़ा के लिए स्टैम्प लगता है, तो ये भी ज़रूरी है। ये भी यहाँ कौन सा ऑफिस से लगता है, यहाँ पे ऑफिस है कि ऑफिस नेम अभी मेरे वाइफ बता देंगे। आपने
आप लोगों का इंटरेस्ट है तो ऐसा चीज़ों में तो मतलब बाहर देश में शादी करने के लिए क्या क्या लगता है, फिर इसके बाद लगता है ये वाला इनविटेशन लेटर। ये इनविटेशन लेटर लगेगा, फिर ये इनविटेशन लेटर तो मेन ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप लोग स्पाउस वीज़ा नहीं हो पाएगा आपका। तो अगर अगर आपने यहाँ आना होगा तो रशिया में शादी के बाद तो स्पाउस वीज़ा ज़रूरी चाहिए होता है, नहीं तो फिर 3 महीने का वीज़ा लो, फिर आओ, फिर जाओ, फिर वीज़ा लो, आओ, फिर दिक्कत होगा। अब मेरे वाइफ बताएगी रशिया में। तो मैं कुछ बताना भूल गया कि ये जो नेटोरिस है इसके ऊपर स्टैम्प लगता है, जो इसके बाद वो बन जाता है इंडियन नेशनल मैरिज सर्टिफिकेट। तो इंडिया में भी लेने की ज़रूरत नहीं, अगर एक देश में मिलता है तो इंडिया में लेने की ज़रूरत नहीं। सर्टिफिकेट बन चुका है, जो स्टैम्प लगता है। अब मेरे भाई आप लोगों को समझाएगा रशिया में, जिसका भी मतलब मन होगा रशिया में अगर पार्टनर लेना होगा तो पहले वीडियो देखो, फिर जानकारी लो। अगर कुछ समझ भी नहीं आएगा कुछ काम के बारे में तो हमारे से ज़रूर क्वेश्चन करना, हम आप लोगों पे झिझक सवाल का जवाब देंगे ना। माय वाइफ Нужен паспорт, реально доверенный перевод паспорта. Нужен сертификат о том, что он состоит в браке, уже апостилированный здесь переведенный. Твой паспорт. Ну и, в общем-то, все. Все. Это для женитьбы. А потом еще нужно будет перевести предложение сделать еще страховку на 30 000 Курим. Да. तो सब कुछ ये सब कुछ चाहिए होता है। तो मेन ज़रूरी है इंश्योरेंस भी ज़रूरी है, उसके लिए हमने अप्लाई करके रखा है अभी इंश्योरेंस। तो बाकी अब मैं इंडिया जाऊँ, अब मेरा वीज़ा जैसे ख़त्म होगा मैं इंडिया जाऊँगा, इंडिया से फिर मेरे स्पाउस वीज़ा में कन्वर्ट करने के लिए मेरा डॉक्यूमेंट ले जाके सारा कुछ जो यहाँ से रशिया से मिले को सारा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करने को दे चुका हूँ। तो डॉक्यूमेंट लेके फिर मेरे को इंडिया में आके फिर स्पाउस वीज़ा के अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे फीस लगा है 300 रूपल था समथिंग। हाँ ऑल 1800 रूपल लगा है, ज़्यादा नहीं लगा है। तो और ट्रांसलेट का 2000 रुपये लगेगा, कुछ ऐसा है, ज़्यादा खर्च नहीं है इधर। बाकी यहाँ का काम बहुत फास्ट है और जल्दी होता है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अच्छा लगा तो ये जो भी जानकारी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप लोगों को कुछ भी डाउट है क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, जवाब दूंगा आप लोगों के लिए, टेंशन नहीं लेना। तो अगर कोई रशिया में शादी करना हो चाहे दूसरे कंट्री में भी करना हो, ये मेन ज़रूरी है सर्टिफिकेट और रेजिडेंस। तो मेन उसके ऊपर आप स्टिल लगना चाहिए, नथरू का ऊपर क्या क्या सिग्नेचर और सब कुछ में स्टैम्प कैसा होता है मैं आप लोगों को लास्ट के एंड में डाल के दिखाऊंगा फोटो दा। तो पका पका लाइक सब्सक्राइब, जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पका देख सकते हैं कुछ ऐसा लगता है स्टैम्प और रेजिडेंसी और बर्थ सर्टिफिकेट में।